आज ओखला पोस्ट की टीम पहुंची है अमरोहा के एक छोटे से गांव डिडोली में, जहां पर युवाओं के एक समूह वेकअप यंगस्टर्स ने एक बहुत ही उम्दा क्लास की डिजिटल और स्मार्ट लाइब्रेरी का क़याम किया है। आज से तकरीबन 1 साल पहले 2 अक्टूबर 2021 में इस लाइब्रेरी को युवाओं ने अपनी मेहनत से कायम किया था। उस लाइब्रेरी से इस समाज में रहने वाले तमाम युवाओं को तरह तरह की नॉलेज प्रदान करना और उनको अवेयर करने के लिए यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। इसी सिलसिले में आज एक लीगल अवेयरनेस कैंप भी यहाँ पर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड वकील अश्वनी कुमार दुबे और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई थी। उन्होंने युवाओं को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लीगली गाइड किया, उनको उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया और पूरे तरीके से उनको उनके लीगली तौर पर अवेयर करने की कोशिश की और अपनी तरफ से ये भरोसा भी जताया कि उनको लीगली कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो उनकी टीम उस हेल्प को मुहैया करवाएगी। मैं तो स्वयं वसीम को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने डिडौली जैसे छोटे से कस्बे में, जहां पर शिक्षा की अलख जगाई और जहां पर समाज निर्माण कर रहे हैं स्वयं के पैसे से, स्वयं के एफर्ट से, कि वेकअप यंगस्टर्स स्मार्ट लाइब्रेरी की स्थापना की, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी का जो माई लाइफ इज माई मैसेज, वो उनका मैसेज लिखा, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम को इन्होंने जो है आत्मसात करवाने की कोशिश की। तो ऐसे वेकअप यंगस्टर्स की जो टीम है, और खास तौर से वसीम, सिराज, मिराज और सहरोज, ये तीनों जो युवा हैं, ये लोग जो कर रहे हैं उसके लिए साधुवाद। मैं तो सीख के जा रहा हूँ, मैं यहाँ सिखाने नहीं आया, मैं तो यहाँ से स्वयं सीख करके जा रहा हूँ, एक प्रेरणा लेकर जा रहा हूँ कि इस तरह के अगर हम जीवन में एक एक लाइब्रेरी अपनी अपनी जगहों पर खोल सकें, तो मैं समझता हूं कि जो देश में अशिक्षा है, वो अशिक्षा हम बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। मैं स्वयं प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। अब रही बात संविधान की, तो हमारा संविधान टफेस्ट नहीं, सबसे इजीएस्ट संविधान है, जहां पर की जनता ही सब कुछ है, जनता के लिए ही बंधा है। और देश में जहां पर लोग और उनकी एकता, अखंडता और उनके अधिकारों की बात की गई है, जहां पर किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नहीं, उसकी देश में क्या, देश के आधार पर किस देश में जन्म लेता है, उसके क्या अधिकार हैं, जन्म लेने के साथ जिसके अधिकार पैदा हो जाते हैं, मैं तो उस देश में बहुत महान संविधान है, उस देश में महान संविधान के बारे में यहाँ सबको, सब बच्चों को सबको पता है। क्योंकि जैसी राइट टू इक्वालिटी, हमारी बराबरी की अगर हम बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी आ जाती है। अगर हम राइट टू बिजनेस ट्रेड की बात करते हैं तो भी वो संविधान में दिया, और राइट टू लाइफ की बात करते हैं वो भी संविधान में दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन वो भी संविधान में दिया हुआ, राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी वो भी संविधान में दिया हुआ। तो हमारा संविधान तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, जहां जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए फैसले लिए जाते हैं। अधिकार कर्तव्य दोनों का जानना बहुत आवश्यक है, और मैं समझता हूँ 6वीं के बाद से ही हमारे क्या मौलिक अधिकार है, क्या कर्तव्य है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल देश है, बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं। मैं समझता हूँ सबको अधिकार और सबको अपने अधिकार प्राप्त है। किसी को सिर्फ इसलिए डिप्राइव उसके अधिकारों से हमारा संविधान नहीं करता है कि वो व्यक्ति गरीब है या अमीर है। यहाँ सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बस अपने विजन को ऊंचा रखना है, अपने सपनों को ऊंचा रखना है। मानवीय अधिकारों की रक्षा जितनी न्यायपालिका हमारे देश का करता है, दुनिया का कोई ऐसी दुनिया की न्यायपालिका ने जो मानवीय अधिकारों की रक्षा नहीं करती। मैं समझता हूं कि यहाँ पर जानते हुए भी कि अगला आदमी अपराधी है, फिर भी उसको यह मौका दिया जाता है कि वो यह साबित कर दे कि वो अपराधी नहीं है। तो दुनिया में इससे अच्छी तो न्यायपालिका कहीं है ही नहीं है। ये देखिए क्या है, यही लोकतंत्र की विशेषता है, जहाँ राइट टू क्रिटिसाइज भी एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो स्वस्थ लोकतंत्र में अगर आलोचना, स्वस्थ आलोचना होती है, तो वो भी संविधान अनुमति देता है। समाज निर्माण में अपना योगदान दें, वो योगदान तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप शिक्षित बनेंगे और अपने सपनों को पूरा करिए, ऊंचा बनाइए और अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार कार्य करिए। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है, बस आपको अपने सपनों की तरफ लगातार प्रयास करते जाना है। और मैं समझता हूं युवाओं का देश है, हम भी युवा हैं और ये सभी युवा मिलकर निर्माण करेंगे। वसीम और उनकी पूरी टीम को बहुत सारा साधुवाद इस बात के लिए कि आप युवाओं को साक्षर कर रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, समाज निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।
देखिए, जैसे कि हमने लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की थी, ब्लेज स्मार्ट लाइब्रेरी, तो हमने इसमें पहले से बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी कि हम इसमें तरह-तरह की वर्कशॉप कराएँगे, फाइनेंशियल लिटरेसी की वर्कशॉप हमने कराई थी इसमें पिछली बार भी, और आज हमने यहाँ पर एक लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप कराई है। ताकि जिस तरह से आप जानते हैं कि लाइब्रेरी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में बनी हुई है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होते, किसी भी लीगल अवेयरनेस टाइप जैसे प्रोग्राम नहीं होते। तो इसको मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपनी लाइब्रेरी में एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कराई थी। इसका मोटिव यही था कि ये हमारी लाइब्रेरी में इस तरह की चीज़ों को पहले से इंक्लूड किया गया है कि हम वक़्त-वक़्त पे लाइब्रेरी में आस-पास के लोगों के लिए, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम कराते रहेंगे।